अब्दुल्ला शफीक के ना 160 रन के ऊपर बात करते हैं। ये 160 रन की इनिंग नहीं थी, इट वाज पोइट्री, वो शायरी थी। आपको पता है अब्दुल्ला शफीक को किताबी कहा जाता है कि ये टेक्स्ट बुक बैटर है। आप अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग टेक्निक देखें ना, जब वो फ्लो में होता है, फिर उसका डिफेंस किसी भी तरह का, बैक फुट का, फ्रंट फुट का, आप उसका डिफेंस अगेंस्ट पेसर्स, अगेंस्ट स्पिनर्स, आप उसकी शॉट्स देखें, फिर वो उसकी ऑन ड्राइव है, ऑफ ड्राइव है, कवर ड्राइव है, आप उसकी कट शॉट है, उसका स्वीप शॉट है, उसका जिसे कहते हैं डाउन द ट्रैक जाना है। आप उसकी किसी एक शॉट को क्रिकेट की टेक्स्ट बुक की शॉट की डेफिनेशन के साथ मैच कर लें, डिट्टो मिलेगी आपको, डिट्टो। ही इज़ दैट गुड। मतलब बैटिंग टेक्निक में ना आपके पास अगर इस टाइम आपकी पूरी क्रिकेट में सबसे एलिगेंट प्लेयर है ना, सबसे मतलब जिसकी एलिगेंस अपने मुंह से बोलती है, अब्दुल्ला शफीक है। इसीलिए तो बाबर आजम ने इसे किताबी कहा था। 160 रन की इनिंग, 15 चौके, 3 छक्के, 323 गेंदें खेली हैं। आपको पता है अब्दुल्ला शफीक वेस्ट इंडीज़ में आपका चौथा बैट्समैन है जिसका 150 प्लस का स्कोर है। ये मैं आपको ना बात, आपका लास्ट 150 प्लस स्कोर, यानी कि आपका जो लास्ट 150 150 का स्कोर किसी भी टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वो 1977 में आया था। एंड इट वाज माजिद खान, नहीं हाँ यस माजिद खान, ये चौथा बैट्समैन है। इससे पहले माजिद खान ने 1977 में 167 रन की इनिंग खेली थी वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। उससे पहले वज़ीर मोहम्मद 1958 में उन्होंने 189 रन की इनिंग खेली थी, और 1958 में ही वेस्ट इंडीज़ में हरीफ मोहम्मद के दैट 337 केम, द लॉन्गेस्ट जिसको कहते हैं। अब 4 इनिंग्स है टोटल यार। आप देखो वेस्ट इंडीज़ में, इसका मतलब है हमें बैटिंग करते हुए प्रॉब्लम्स रही हैं और थ्रू आउट रही हैं। कई बड़े बड़े नाम हमारे वेस्ट इंडीज़ में नहीं बैटिंग करते रहे, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, यू नेम इट। कोई सा भी बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान की तारीख का उठाकर देख लें, सर वो 100 तो कर लेता होगा, 150 नहीं कर पाया। 1958 फिर 1977, मतलब ऑलमोस्ट आप कर लें तो 20 साल बाद, मतलब 20 पहली आई डबल सेंचुरी, वो 150 प्लस रन की 2 इनिंग्स, फिर 20 साल लग गए, फिर तीसरी आई, और अब तो 49 ईयर्स अब्दुल्ला शफीक है ना। 1977 से 2026 देख ले, 49 ईयर्स बनते हैं। 49 ईयर्स बाद पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने वेस्ट इंडीज़ में 150 रन बनाए हैं। ये अब्दुल्ला शफीक को क्रेडिट जाता है। और यार उसने बहुत टॉप नॉच इनिंग खेली है। पोर्ट ऑफ स्पेन की विकेट इतनी आसान नहीं है। हमें तो बैटिंग भी जिसे कहते हैं दूसरे दिन मिली थी, वो दूसरे दिन भी उसने बैटिंग किया, तीसरे दिन भी। और तीसरे दिन हालांकि आपके सामने है, पूरे दिन में 14 विकेट्स गिरी हैं तीसरे दिन, 14 विकेट्स, 6 थर्ड सेशन में, 4 सेकंड सेशन में, 4 ही पहले सेशन में। और उसमें अब्दुल्ला शफीक की विकेट नहीं थी। उसने 2 ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स लगाई, एक बाबर आजम के साथ 183 की, फिर एक नीचे 59 रन्स की। और इन 2 पार्टनरशिप्स ने बेसिकली पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच सीधा किया है। अभी तक 60 रन वेस्ट इंडीज़ की लीड है, उनके 6 आउट है। कल आप उनको आते साथ आउट करें, ख़त्म करें, टेस्ट मैच जीतें, अल्लाह लाते खैर सलाह। और उसमें अब्दुल्ला शफीक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ठीक है बॉलर्स की परफॉर्मेंसेज और ये वो, साजिद खान की 8 विकेटें हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो 5 कंप्लीट कर लेंगे, और 10 विकेट हॉल भी हो सकता है उनका, यू नेवर नो। बट स्टिल अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग यार, उसने बॉलर को ना टैकल, एक और चीज़ होता है, उसने डोमिनेट किया है इस पिच के ऊपर। आप वेरिकन को देख लें, वेरिकन अब्दुल्ला शफीक को नहीं तंग कर सका एट टाइम्स, ठीक है। वो थोड़ा बहुत 19-20 हुआ, लेकिन अब्दुल्ला आ गया वापस। अब्दुल्ला को सबसे बड़ा ना, कोई माने या ना माने फिर कहेंगे कि यार बिला वजह में एज देता है, ये मैं बात नहीं कर रहा। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की भी है। एक इंडिया के क्रिकेट फ़ैन ने, जो कि पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच देख रहा है, ही सेड कि ये इसकी 100 ना होती अब्दुल्ला शफीक की अगर इसके साथ बाबर आजम ना होता, क्योंकि 91 के ऊपर एक बड़ा रफ शॉट खेला था अब्दुल्ला शफीक ने, और बाबर आजम उसके सिर चढ़ गया था। बाबर आजम इमीडिएटली उसके सर पे खड़ा था कि भाई ये क्या शॉट मारा है।
तो अब्दुल्ला को सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि उसके साथ बाबर आजम बैटिंग कर रहा था और बाबर आजम कॉन्स्टेंटली अब्दुल्ला शफीक के साथ लगा हुआ था। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बाबर आजम रन आउट हो गया। वो अब्दुल्ला शफीक की कॉल बिल्कुल ठीक थी, वो रन नहीं बनता था। इस पूरी इनिंग में ना अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की इनिंग देखूँ ना, तो उसमें अगर कोई मुझे मिस ऐप नज़र आता है तो वो बाबर आजम का रन आउट है, सीरियसली। क्योंकि अगर वो अब्दुल्ला शफीक निकल जाता ना बैटिंग एंड के लिए बाबर आजम की कॉल पे, तो वो रन आउट हो जाता। इट वॉज दैट मच एविडेंट। और वो रन आउट हो जाता बाय माइल्स अगर डायरेक्ट हिट ना भी लगती और कीपर कलेक्ट करके बेल्स उड़ा देता। बाबर आजम की तो डायरेक्ट हिट लग गई और वो थोड़ा सा पीछे थे, मे बी अगर विकेट कीपर के पास वो कलेक्ट कर लेता तो शायद बाबर के लिए चांस बन जाता। आई डोंट नो, नहीं बना, 88 पे वो रन आउट हो गए। बट वो एक मिस ऐप है। अब्दुल्ला शफीक का एक रन आउट मिस हुआ, वो अब्दुल्ला की पुअर कॉल थी, लेकिन फिर भी वो क्लोज टू द स्टंप ही था। और एक वो रॉस्टन चेज के अगेंस्ट जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन में शॉट खेली थी 91 पे, उसके अलावा आपको अब्दुल्ला शफीक की कोई रफ शॉट नहीं नज़र आएगी। वैरिकन ने जहां अब्दुल्ला शफीक को फंसाया राइट एट द स्टार्ट ऑफ हिज इनिंग, वो 4-1 मीटर की लेंथ वैरिकन ने वहीं पे ऑपरेट किया है, ठीक है ना। और उसने वही 3-4 मीटर की लेंथ से ना उसने विकेटें निकाली हैं। तो उस लेंथ पे उसने अब्दुल्ला शफीक को फंसाया, क्योंकि अब्दुल्ला को नहीं आइडिया हो रहा था कि मैं इस लेंथ को अगर मैं टांग निकाल के खेल रहा था, गेंद उसके बल्ले से लग के हवा में जा रही थी, इस तरफ गई है और इस तरफ फील्डर नहीं था। सिली मिड ऑफ पे फील्डर होता, हाथ में कैच था, सिली मिड ऑन की तरफ गई है, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट लेग भी कहते हैं, वो उस तरफ गई है। लेकिन वहाँ पर ना वो गेंद इतना बैटर के वो फील्डर के करीब नहीं था, उससे थोड़ा सा आगे जाकर गिरा। अब्दुल्ला को आइडिया हो गया कि अगर मैंने इस तरह इसको खेला ना, ये मुझे पकड़ लेगा। ये ऐसी लेंथ है, ना मैं फ्रंट पे पूरा जा पा रहा हूँ, ना मैं पूरा बैक पे जा पा रहा हूँ। अब्दुल्ला ने क्या किया, ही वेंट डाउन द ट्रैक, छक्का मारा, उसकी लेंथ ही सारी बिगड़ गई। उसके बाद उसने एक लूपी ऑफ स्टम्प के बाहर गेंद की, वे आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, उसको कवर्स के ऊपर से अब्दुल्ला ने छक्का मार दिया। हॉज को उसने निकल कर छक्का मारा है ऑन डे 3 टू रीच इज 150। आज का भी गेंद स्पिन हो रहा था, क्योंकि तीसरे दिन तो आपने देख लिया किस तरह विकेटें गिरी हैं। तीसरे दिन में अगर आप देखें तो 1 विकेट जेडन सील्स ने ली है, जो 14 विकेट्स गिरी हैं उसमें से 1 जेडन सील्स ने ली है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी स्पिनर्स की विकेट है, नहीं, सलमान अली आगा की भी विकेट फास्ट बॉलर ने ली थी, 2 हो गई। 14 विकेट्स गिनी हैं, उनमें से 10-12 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने ली हैं। मुझे तो 2 ही जेन में आ रही हैं, एक सलमान अली आगा की विकेट प्लस एक रन आउट भी, सलमान अली आगा, बाबर आजम और क्या नाम है उसका, साजिद, 3 विकेट। तो 10-11 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स लेकर गए हैं। ऐसे रफ पिच के ऊपर इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करना कि आप 160 के ऊपर नॉट आउट आए हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया, माजिद खान, ठीक है, फिर हनीफ मोहम्मद, वज़ीर मोहम्मद, ये आउट हुए थे, ये तीनों आउट हुए थे। अब्दुल्ला शफीक आउट नहीं हुआ, नॉट आउट गया। इट्स अ ब्रिलियंट 100 यार। उसने काम किया डोमेस्टिक में जाके, अपनी बैटिंग के ऊपर नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला शफीक ने काम किया है। अब्दुल्ला शफीक की लास्ट जो 100 थी इससे पहले, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट थी मुल्तान टेस्ट में। अब्दुल्ला शफीक की एक डबल 100 भी है बाय द वे, अगर आपको पता हो। वो उन्होंने श्रीलंका में स्कोर की थी। अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू के मेरा ख्याल है 4th-5वीं इनिंग थी, सेंचुरी ठोक दी थी। और मज़ेदार बात यह, बॉबी भाई को अपनी पहली सेंचुरी लेने में वो पता नहीं 25-27 इनिंग्स शायद लग गई थी, 25-30 इनिंग लगी थी बॉबी भाई को पहली सेंचुरी कंप्लीट करने में। लेकिन फिर अब वो फिर बात वही है ना, बॉबी भाई के ऊपर फिर एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब उन्होंने 7 टेस्ट इनिंग्स में 4 सेंचुरीज़ मारी हुई थी। ये तो अब हो गया कि 4 साल में उनकी सेंचुरी नहीं आई और 37 इनिंग्स हो गई हैं, बट स्टिल अब्दुल्ला शफीक इज़ अ रियली गुड बैटर। मेरा तो ख्याल है कि आपने उनको वन डाउन खिलाया है, इधर ही ट्राई कर लो, मेरा ख्याल है ठीक है ये पोजीशन भी। लेकिन वो शान मसूद भी तो है ना, शान मसूद भी को भी तो आपको जिसे कहते हैं रखना है। तो हो सकता है कि इंग्लैंड में आपको ये जो इमामुल हक साहब हैं ये बाहर मिलें और अब्दुल्ला शफीक ओपनर मिल जाएं, लेट्स सी। बट ये बहुत तगड़ी इनिंग थी, मैच के कॉन्टेक्स्ट में, पिच के कॉन्टेक्स्ट में, कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब अब्दुल्ला ने ना
वो जैसे कहते हैं ना कंट्रोल्ड ऑपरेशन या कंट्रोल्ड अटैक वो किया है। जहाँ अच्छी गेंदें मिली हैं उनको डिफेंड किया है, जहाँ थोड़ी सी गेंद 19-20 हुई उनको लगा कि इसको मारा जा सकता है, फिर उन्होंने मारा भी है। और शॉट्स तो कमाल की खेली हैं। यू शुड, अगर आपने नहीं देखा हुआ ना, इस इनिंग की हाईलाइट्स ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा।